25 जुलाई 2002 की ये घटना है कि मैं अपने खेतों में इसी बन्ने के ऊपर घूम रहा था और अपनी फसल को देख रहा था। तो अचानक जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये जो धान के पेड़ हैं, इन धान के पेड़ों में एक सांप मुझे देख के छिप रहा था। हरे रंग का सांप था, उसकी पूंछ बहुत छोटी थी और उसका मुंह जो है वो काफ़ी मोटा था और 1.5 इंच लंबा था और इसके साथ ही 1 इंच गोलाई में मोटा होगा। वह हमारी लोकल भाषा में जो बोलते हैं डोला मच्छी के ये आकार का था, शेप का था। तो मैं उसको ध्यान से देख रहा था कि ये बहुत ही कोई ख़तरनाक वैरायटी और ओपरी वैरायटी लग रही है। पहले कभी भी ऐसा सांप मैंने इधर देखा नहीं था। तो मैं उसे ध्यान से देखने लगा। जब मैं लगातार देखता रहा उसे पता चल गया कि मैं उसे देख रहा हूँ। उसने अपनी जीभ जो है कैंचली बाहर निकालना शुरू कर दी। तो मुझे यकीन हो गया ये सांप है और कैंचली निकाल रहा है। तो अचानक उसने एक झटका दिया गोली की स्पीड से। मुझे नहीं पता चला वो कहाँ गया और 5 मीटर दूर जा गिरा। ये जो खाली स्थान है, ये खाली जगह थी जहाँ पे धान के पेड़ नहीं थे, यहाँ आ गिरा। जहाँ पे आ गिरा खाली स्थान पे। तो खाली स्थान पे गिरने के बाद उसने क्या किया कि एक नृत्य डांस टाइप काम शुरू किया, जिसको बोलते हैं सांप जो विष गोलता है। जैसे हम कहते हैं ना विष गोलता है सांप, वो किसी ने ठीक बनाया। उसने बहुत सर्कल में तेज़ी से विष गोलना शुरू किया और अपना जो मुंह था वो मेरी तरफ कर लिया। और ऐसे कर लिया ऐसी सिचुएशन में जैसे डंग मारना होता है, जहाँ जैसे सांप किसी शिकार को डंग मारता है। तो वो बड़ी तेज़ी से विष गोलने लगा। विष गोलने के बाद उसने पेंगुइन जो पंछी होता है उस तरह का रूप धारण कर लिया और अपनी पूंछल के ऊपर वो खड़ा हो गया और पूरा खड़ा हो गया और ऐसे लगने लगा कि जैसे उसके पैर भी हैं और वो आगे पीछे पैरों के सहारे चल रहा है। बीच में से उसकी जो बॉडी है उसमें से ही पैर निकलाए और बड़ी तेज़ी से, इतनी स्पीड थी कि जैसे कंपन हो रही होती है, और बड़ी तेज़ी से वह पैरों के सहारे आगे पीछे चलने लगा। उसकी जो छोटी पूंछल थी वो उसने थोड़ी फोल्ड कर ली ऊपर की ओर और पैर निकलाए और पैरों के सहारे वो आगे पीछे बड़ी तेज़ी से घूम रहा था। और उसका रंग बदल गया, रंग उसका तेतरा मेतरा काला और चिट्टा हो गया। मुंह बहुत मोटा हो गया और मुंह बहुत ऊंचा हो गया, जैसे कोई यूएफओ होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है। पेंगुइन पंछी की शेप में वो पूरा चलने लगा और 3-4 फीट के एरिए में ही वो आगे पीछे बहुत स्पीड में, और उसके पैर दिखाई दे रहे थे और उसमें एक शक्ति थी अलोप होने की कि वह अलोप भी हो रहा था मेरी आंखों से, मगर उसका मुंह जो है वो दिखाई दे रहा था हवा में। और पहले से उसकी लंबाई जो है वो दुगनी हो चुकी थी और लंबाई दुगनी होने के साथ साथ वह भयंकर रूप जो है वो लेने लगा था। मैं समझ गया था कि कोई मुझे शक हुआ कि कोई अलग वैरायटी है जो अटैक कर सकती है। और ऐसे हमने देखा भी था डिस्कवरी में भाई सांप कैसे अटैक करते हैं। शिकार को देख के मुझे जो समझ आने लगी कि ये अटैक कर सकता है। मेरे मन में ऐसा ख्वाब भी आया कि यार ये ऐसे लग रहा है जैसे उड़ने वाले सांप की कहानियाँ सुनी हैं, कहीं उड़ने वाला सांप तो नहीं है। बस मैं अभी सोच ही रहा था तो गोली की स्पीड से ज़्यादा उसने मेरी तरफ अटैक किया और मेरे से मैं थोड़ा पीछे हट गया था। पहले ही उसकी गतिविधि देखकर शक हो गया था मुझे। तो गोली की स्पीड से अटैक किया मेरी तरफ और जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से 3 फीट दूर वह ज़मीन पे इतनी ज़ोर से गिरा और गिरते ही उसने अपना बैलेंस संभाला और दोबारा साथ में ये जो धान के जो पौधे हैं इनमें जा घुसा। यहाँ पे उस समय पानी भी था क्योंकि पहले बरखा हुई थी, तो बरसात के कारण पानी था, वह इसमें चला गया और छिप गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने कहानियों में
सुना था उड़ने वाला सांप, वह उड़ने वाला सांप था और बिल्कुल साफ उड़ने वाला सांप था, इसमें कोई शक नहीं है। वो वही सांप था जो कहानियों में कहते हैं कि मनुष्य के माथे पे डंग मारता है, माथे पे आकर अटैक कर काटता है। उसमें इतनी काबिलियत थी, योग्यता थी कि वह एक प्रोसेस करने के बाद, नृत्य करने के बाद अपना बैलेंस बनाता है और वह रेंग नहीं सकता और मनुष्य के माथे पे, सिर पे आराम से, कानों पे, गर्दन पे आराम से अटैक करके डंग मार सकता है। डंग मारने के बाद इतनी स्पीड होती है कि काटने के बाद वह भाग सकता है और अदृश्य हो जाता है। उसमें ये शक्ति है कि सामने सामने अदृश्य हो जाता है। मनुष्य की जो आंखें हैं उसको दिखाई देना बंद कर देता है, अपना ऐसा रूप धारण कर लेता है। बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी वो एक्टिविटी करता है। तो हमें वहम नहीं करना चाहिए, मगर ये सांप है और ये उड़ने वाला सांप है और ये रेंग नहीं सकता। ये 5-6 मीटर से ज़्यादा उड़ सकता है हवा में और अपने शिकार को घायल करने के बाद, काटने के बाद भाग जाता है। और इसकी मौजूदगी जो है ज़िला पठानकोट, हल्का बोआ, शालोबाल गांव का जो रकबा उन खेतों में देखी गई है। इसके पहले भी मुझे 1-2 बार ऐसी ही शंका हुई थी, मगर मैं उसको नॉर्मल सांप समझते हुए कभी ध्यान नहीं दिया। तो मैं चाहता हूं कि अगर जहां पे कोई खोज करने वाली टीमें आएँ तो मैं इस सांप को अच्छी तरह पहचान सकता हूं और मैं इसकी खोज में सहायता कर सकता हूं कि यहाँ पे ऐसा सांप है जो उड़ता है। हमारी कहानियों में बिल्कुल हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने सच खोज की हुई है कि उड़ने वाला सांप होता है और मनुष्य के माथे के ऊपर वो डंग मारता है। मैं मास्टर हरेश कुमार सैनी, पठानकोट, पंजाब, भारत। थैंक यू, धन्यवाद। सांप की लंबाई 1.5 फुट के लगभग थी और उसकी मोटाई जो है गोलाई में 1 इंच के लगभग थी।